जितने संग चलेंगे चलेंगे भविष्य में, वे ही आचार चला पाएंगे अपने संग को जिनके पास धीर नाम का गुण होगा। धीर को जिनागम में धृति शब्द का प्रयोग किया है। धृति के अभाव में कीर्ति भी नहीं मिल सकती। जिनको कीर्ति का अधीर है वे कीर्ति तो नहीं पा पाते, पोस्टर छपा करके दीवार से चिपक के नीचे फट के गिर जाते। बहुत धीर चाहिए, इतना धीर चाहिए, इतना धीर चाहिए जितना बासु कुंड के तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा से मिलना कितना धीर है। ओह, कितनी छेनी पड़ी होंगी, कितनी हथौड़े लगे होंगे। धीर था पाषाण में, अब से एक भगवान का आकार मिल गया। ऐसे बेटे जीवन में संकट उपसर्गों में धीर रखोगे तो जरूर जरूर आप भी भगवान बनोगे, अवश्य बनोगे। अवान्तर सत्ता से मिलते हैं। जब जब राग द्वेष बढ़े, जब जब द्वेष बढ़े, तो मां सत्ता का चिंतन करना। समझ में आ रहा ना? ही ऐसा महात्मा समझना पीयूष, ऐसे समझने वाले मुझे हजारों विद्वान मिल चुके हैं, परिभाषा तुम्हें सुना देंगे, जैसा लिखा वैसा बता देंगे। जीवन खोखला है, न महासत्ता का चिंतन है उनके पास, न अवान्तर सत्ता का चिंतन है, नहीं है। वे अपने स्वयं के नहीं है, दूसरे के तो हो ही नहीं पाएंगे बेचारे। मतलब किसी जीव के सुबह परिणाम किसी निमित्त से खराब हो गए, स्वयं के। जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्वयं के परिणामों के स्वयं झेल नहीं पाए, सो आत्महत्या करने बैठ गए। जो भी विपरीत निर्णय ले रहे हैं, अपने ही परिणामों को झेल नहीं पाए, वे ही अशुभ निर्णय लेते हैं। तो अपने परिणामों को झेल लेते ना, वे जानते हैं ये परिणाम निकल जाएंगे, हम वही रहेंगे। वहां व्यय को भी देखना, व्यय को भी देखना, वहां उत्पाद को भी देखना, वहां ध्रुव को भी देखना वहां। लेकिन जब पीयूष सारे जगत को तुम अपनी मताई कहने लग जाओ, सौरभ, हर जगह मम्मी दिखने लग जाए, हर जगह पिता दिखने लग जाए, हर जगह बिन्ना दिखने लग जाए, हर जगह भक्त भक्तन दिखने लग जाए, तो उनसे कहना महात्मन अवान्तर सत्ता का चिंतन कीजिए। संजय सागर जी मित्र समझो, आज सुब्रत सागर जी, उपसम सागर जी की समाधि हो गई झिलमिली में। जीवन का अंत, पर्याय का क्षणिकपना, केवली के अलावा आपने नहीं देखा। अवधि ज्ञानी देख सकते, वो है नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को ही निर्यापकाचार बना के चलना चाहिए, अपने परिणामों की छपक बना के चलना चाहिए। हर एक क्रिया में जियो, लेकिन बोला मेरा आपसे भी कहना बेटा, भरोसा नहीं पर्याय का। अपने इलक जी थे निशंक सागर जी, जानते आप? निशंक सागर जी हमने एक दिन कहा, इलक जी बहुत संभल के जीने का समय है। क्षमा सागर महाराज जी से दमोह में कहा हमने, महाराज जी बिल्कुल भावुक नहीं होना आपको, समय चल रहा है, कितने इसमें हम रहेंगे स्तन में, इसे मत देखो, हम कभी नाश को प्राप्त होंगे नहीं, हम सदा रहेंगे, इसे देखो तो आनंद में रहोगे। इलक जी से हमने कहा विजय भैया कि इलक जी निशंक सागर जी, किसी भी पर भाव के पीछे अपना भाव मत बिगाड़ना। आपको मालूम है हमारा शरीर अस्वस्थ है। इंदौर में खाती वाला टैंक एक मोहल्ले का नाम है, हम दोनों वहाँ पर रहे एक साथ, कई बार प्रवचन हुए हमारे दोनों के एक साथ इंदौर में। मैंने बराबर कहा महाराज बिल्कुल विकल्प नहीं करना, न हम काम में आएंगे, न कोई दूसरा काम में, न समाज काम में आएगी, कोई प्रपंच काम में नहीं आएगा।
अब तो तुम्हारे लिए मात्र 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 अवसर तुम्हारा शुभ है, तुम्हें मालूम है हम अस्वस्थ हैं। मां सत्ता आवांतर सत्ता रूपेण, एक गहरी लाइन है भाई, उसमें मां सत्ता अवांतर सत्ता, मां सत्ता अवांतर सत्ता रूपेण असत्ता, अवांतर सत्ता च मां सत्ता रूपेण असत्ता इति असत्ता सत्या। इधर देखो, अवांतर सत्ता प्रतिपद चल रहा है ना, अवांतर सत्ता उसमें महासत्ता अवांतर सत्ता रूपेण, महासत्ता अवांतर सत्ता की अपेक्षा से असत्ता, अवांतर सत्ता महासत्ता की अपेक्षा से असत्ता, ये है सत्ता असत्ता। मूल गाथा में क्या लिखा था? सत्ता सपयत था, सारे पदार्थों में सत्ता एकत्वभूत है। प्रतिपक्षा महासत्ता में अवांतर सत्ता असत्ता, अवांतर सत्ता में महासत्ता असत्ता, ये सत्ता असत्ता परिपक्खा प्रतिपक्ष भूत है। एस रूपेण उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण एवं। अब यहां पर कहा था प्रत्येक द्रव्य त्रिलक्षण भूत है, अब त्रिलक्षण की अपेक्षा से अत्रिलक्षण, प्रतिपक्ष में क्या आएगा चक्रेश? अत्रिलक्षण। बोले कैसा? एस रूपेण उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण एवं, जिस दृष्टि से उत्पाद है उस उत्पाद मात्र उत्पाद एक रूप है। एन स्वरूपेण, यहां पर उत्पादी लिखा है, आपकी प्रतियों में देखो बे है क्या, अगली पंक्ति में आप अपनी प्रतियों में देखना, फिर से सुनिए। एन स्वरूप उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण विभव, एन स्वरूप तथोत्पाद एक लक्षण विभव, क्या लिखा? सुनिए आपके में, आकाश वाली प्रति में क्या लिखा? दूसरी पंक्ति में, उधर नहीं, एन स्वरूप उत्पाद उत्पाद लक्षण है ना, एन स्वरूप उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण में वो। अब सुनिए, तो जहां पर एन स्वरूप उत्पाद एक ही उत्पाद लेना, एन स्वरूपेण उत्पाद तथा उच्छेद तथोत्पाद एक लक्षण में वो, तो वहां पर उच्छेद लिखा ना, ठीक लिखा, वो सही है। जहां पर उत्पाद का छेद मतलब व्यय, इधर आइए, जहां पर उत्पाद है वह एक रूप उत्पाद लेना, जहां पर व्यय है वह एक रूप व्यय लेना। उसी प्रकार एक वस्तु ने तथा उत्पादोच्छेदमान अवतिष्ठमानम वस्तुना स्वरूपाणाम प्रत्येकम, इसलिए उत्पाद एस रूपेण ध्रुव्यम, और जिस रूप वस्तु ध्रुव है तथा ध्रुव्यत्व में लक्षण में भाव, और जहां ध्रुव है और ध्रुवित्व लेना, ध्यान दीजिए, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त एक साथ देखेंगे त्रिलक्षण बनता है। उत्पाद स्वतंत्र है, व्यय स्वतंत्र है, ध्रुवी स्वतंत्र है, तो तीन लक्षणों को करके अत्रिलक्षण है। इसलिए उत्पन्न मान उच्छिन्न मान अवतिष्ठ मानम, उत्पन्न होते हुए, व्यय होते हुए और अवतिष्ठ ठहरते हुए वस्तु नाम स्वरूप प्रणाम प्रत्येकम त्रिलक्षण भावात, तीन लक्षण का भाव होने से त्रिलक्षणत्वम अत्रिलक्षणत्व, वस्तु कैसी है? त्रिलक्षण में अत्रिलक्षण है, ऐसा जानना आपका समय हो गया। शेष आगे देखेंगे एक एक कैसे है और विश्व रूप का एक रूपता कैसे है, इनकी व्याख्या आगे देखेंगे। कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न। महावीर स्वामी की भगवत कुंद कुंद स्वामी
ग्रंथराज पंचायत काजी में वस्तुत की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। पदार्थ सतरूप है, जो सतरूप है वो द्रव्य है। द्रव्य से भिन्न सत्य नहीं है, सत्य से भिन्न द्रव्य नहीं है। जहां जगत के लोगों की ये अवधारणा निर्मित हुई, द्रव्य भिन्न है, सत्य भिन्न है। द्रव्य भिन्न है, सत्य भिन्न है। इस बात का यहाँ निरसन कर रहे हैं। अत्र सत्ता द्रव्यों अर्थांतरत्वम प्रत्याख्यातम। जो सत्ता को द्रव्यांतर से भिन्न कहते हैं, उनके प्रति कह रहे हैं कि ये आपका कहना ठीक नहीं है। जहां द्रव्य है वहीं सत्य है, जहां सत्य है वहीं द्रव्य है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व है, अधिकरण की दृष्टि से एकत्व है। जब उमा स्वामी महाराज ने सद्द्रव्य लक्षणम की द्रव्य को कहा, सद्द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है, सत द्रव्य का लक्षण है। तो लक्ष्य द्रव्य है, लक्षण सत है। लक्ष्य द्रव्य है, लक्ष्य द्रव्य है, लक्षण सत है। उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत, जो उत्पाद में द्रव्य से युक्त हो सत, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत। जब द्रव्य का लक्षण सत है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है सत्य कोई भिन्न वस्तु हो, सत्य कोई भिन्न वस्तु हो और द्रव्य कोई भिन्न वस्तु हो। जिस प्रकार से अग्नि का लक्षण उष्णता है, जल का लक्षण शीतलता है, आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ऐसे ज्ञानियों सत्य द्रव्य का लक्षण है। उष्णता से भिन्न द्रव्य अग्नि नहीं होती है, ज्ञान दर्शन से भिन्न आत्मा नहीं है, शीतलता से रहित जल नहीं है, ऐसे सत्य से रहित तो कोई द्रव्य नहीं है। जहां जहां सत्य है वहां वहां द्रव्य है, जहां जहां द्रव्य है वहां वहां सत्य है। सत्य जो है अस्तित्व मौजूद की बता रहा है, सत्य सत्ता का ज्ञापक है। ये सत्ता किसकी है? द्रव्य की है। सत अस्तित्व, ये अस्तित्व किसका है? द्रव्य का है। गुण पर्यावत द्रव्यम, जो गुणों से पर्यायों से युक्त है वो द्रव्य है, उसका लक्षण सत है। समझ में आ रहा है? उसका लक्षण सत है। जो सत है अवान्तर सत्ता में भी सत है, महासत्ता में भी सत है। अवान्तर सत्ता में भी सत है, अवान्तर सत्ता में भी सत है। मित्रों, आपके बालपन में भी जीवत्व है, किशोर अवस्था में भी जीवत्व है, प्रौढ़ अवस्था में जीवत्व है, वृद्ध अवस्था में जीवत्व है। मित्र, मृत्यु के बाद भी जीवत्व है, पुनः जन्म में भी जीवत्व है। जब तक संसार में जीव है, पर्यायों का पर्यांतर है, परंतु जीवत्व है। मुक्त हो जाएगा तब भी जीवत्व है। ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए उत्पाद है वह
वह है। ऐसी कोई भी द्रव्य की अवस्था नहीं होगी सत्य से रहित हो। ऐसा कोई काल नहीं आएगा द्रव्य का सत्य से रहित हो। अब चक्रेश विषय ये पकड़ना, द्रव्य सत्य से सहित होगा। अंदर जाइए मित्र, द्रव्य सत्य से सहित होगा। जोर दीजिए, द्रव्य सत्य से सहित होगा तो नियम से उत्पाद व द्रव्य से युक्त होगा। बराबर, द्रव्य सत्य से सहित होगा तो नियम से उत्पाद व द्रव्य से युक्त होगा। अब ज्ञानी आइए, परिणामी पना द्रव्य का त्रिकालिक है। अपरिणामी पना द्रव्य का त्रिकालिक है। शुद्ध द्रव भी परिणमनशील है, अशुद्ध द्रव भी परिणमनशील है। ऐसा कभी काल नहीं आएगा कि शुद्धों में परिणमन नहीं हो रहा होगा। परिणमन द्रव्य का धर्म है। लोक ने असमान जाति पर्याय को देखा, असमान जाति पर्याय के परिणमन को देखा, शुद्ध द्रव्य को नहीं देखा। इसलिए वो मानता कि शुद्ध द्रव्य में परिणमन नहीं है। ऋजसूत्र ने कहेगा एक समय की पर्याय, अगुरु लोक गुण कहेगा अर्थ पर्याय की पर्याय, अर्थ पर्याय का परिणमन। हे मित्र, धर्मा धर्म नवा काला अर्थ पर्याय गोचरो दावन्नो तो व्यंजनो द्वावन्नो जी पुद्गलो, व्यंजनम तो द्वावन्नो जी पुद्गलो। धर्म अधर्म आकाश काल में अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है। वो जो शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य के अंदर भी अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है। जल कल्लोल बज्जलई, जैसे जल में कल्लोले उत्पन्न हो रही है, विलय को प्राप्त हो रही है, उत्पन्न हो रही है, विलय को प्राप्त हो रही है, इसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में पर्याय उत्पन्न हो रही है, विलय को प्राप्त हो रही है। स्वभावी क्रम भावी, ऐसा जगत में कोई भी द्रव्य नहीं है जो स्वभावी क्रमभावी पर्यायों के परिणमन से शून्य हो।